गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और ड्रिंक्स के बिना गर्मियां अधूरी हैं। अगर ये ड्रिंक आयुर्वेदिक हो और बहुत हेल्दी हो तो क्या बात है। बॉडी ठंडी ठंडी कूल कूल भी होगी और हेल्दी भी होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गगनप्रीत कौर। मैं एक आयुर्वेदाचार्य हूं और हम अपनी रसोई में बनाएंगे कुछ आयुर्वेदिक ड्रिंक्स की रेसिपी इन समर्स के लिए। आइए शुरू करते हैं। पहली रेसिपी बनाने के लिए हमें चाहिए जीरा। तो हम एक स्पून लेंगे मेजरमेंट के लिए। मैंने यहाँ 3 चम्मच जीरा लिया है, जो कि इस स्पून से मैंने नाप कर ले लिया है, ताकि हम बाकी की जो चीजें हैं वो भी इसी तरह ले पाएं। आधा चम्मच मैं काली मिर्च ले रही हूँ। ये आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच के लगभग हमने हरी सौंफ यानी कि फेनल सीड्स लिए हैं। अब जो ये तीनों चीजें हैं, जीरा, काली मिर्च और सौंफ, इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे, या फिर आप जब तक खुशबू ना आए तब तक आप इसको रोस्ट कर सकते हैं। और ये बिल्कुल सिम गैस पर ही करना है ताकि ये जले ना। ये तीनों चीजें मंद अग्नि के ऊपर बहुत अच्छा काम करती हैं। तो आयुर्वेद के हिसाब से जो भी डिजीजेस हमारी बॉडी में शुरू होते हैं तो वो मंद अग्नि से ही स्टार्ट होते हैं। अपने मेटाबॉलिज्म को, अग्नि को फिर से फिक्स करने के लिए हम इन मसालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इनमें से खुशबू आने लगी है, ये अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसको एक बोल में निकाल लेंगे। इसमें कुछ और चीजें ऐड करते हैं, जैसे कि उसी चम्मच से नापकर हमने 3 चम्मच और जीरा ले लिया है और ये कच्चा जीरा है। तो टोटल हमारे पास 6 चम्मच जीरा हुआ। 3 से 5 ग्राम के लगभग हम इसमें डाल रहे हैं सौंठ यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर। इसको आप अगर पाउडर रूप में डालें तो आप 1 स्पून डाल सकते हैं और टुकड़ा डालें तो छोटा सा। अब हम 1.5 चम्मच इसके अंदर जो सेंधा नमक है वो डाल रहे हैं। हाई बीपी के पेशेंट्स या फिर जिनके अंदर स्वेलिंग है वो नमक की मात्रा कम से कम रखें। ये है काला नमक, ब्लैक सॉल्ट, और ये टुकड़ों वाला है, मतलब पीसा नहीं हुआ। तो इसको मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, या फिर आप 1 चम्मच पाउडर वाला ब्लैक सॉल्ट भी इसके अंदर डाल सकते हैं। 4 से 5 हम इसके अंदर डालेंगे हरी इलायची। अब ये जो सारी चीजें हैं, जितनी क्वांटिटी में हमने ली हैं, लगभग इसी के इक्वल क्वांटिटी में, इसकी बराबर मात्रा में हमने लेनी है धागे वाली मिश्री। ये जो मिश्री है ये आंखों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है और साथ में तासीर में ठंडी होती है, बुद्धि को बढ़ाती है और पित्त दोष को शांत करती है। अब जैसे हमने जीरा और सौंठ लिया तो वो थोड़े गर्म तासीर के हैं। अगर उसके साथ हमने मिश्री ऐड कर दी तो ये रेसिपी बैलेंस रेसिपी हो जाती है। इससे जो इसकी तासीर है वो ठंडी हो जाती है। लेकिन ये रेसिपी ऐसी नहीं है कि इससे आपको कफ और कोल्ड हो। अगर आप नॉर्मल पानी के साथ इसको यूज करेंगे तो ये कफ और कोल्ड में भी बहुत अच्छा काम करेगी। हम इस मिश्री में से धागे को अलग कर लेंगे और हमने इसके टुकड़े ले लेने हैं और इसको भी हम जीरे वाला जो हमने मिक्सचर बनाया है उसके अंदर ऐड कर देंगे। जितनी क्वांटिटी में मैंने ये मिश्री ली है, इससे बस ठीक ठाक मीठा होगा जो चल जाएगा। अगर आपको तेज मीठा चाहिए या फिर जिनके अंदर बहुत ज्यादा पित्त दोष भरा रहता है, जिनको बहुत गर्मी लगती है, बहुत गुस्सा आता है, वो मिश्री की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। अगर आप अपनी बॉडी को ज्यादा ठंडा कूल डाउन करना चाहते हैं तो हम उतनी क्वांटिटी में मिश्री जो है वो इसमें बढ़ा देंगे। ग्राइंडर में डालकर हमने इसका बहुत बारीक अच्छा सा पाउडर बना लिया है और अब आप चाहें तो इसको छान सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा मोटा है लेकिन बहुत अच्छे से पिस गया है तो मैं इसको छान नहीं रही हूँ। 15 से 20 दिन के लिए अगर आपको इसको स्टोर करना है तो अच्छे एयर टाइट कंटेनर में इसको स्टोर करें। और ये रायते में भी डाला जा सकता है, जूस में भी हम इसको डाल सकते हैं। कईयों को फ्रूट्स खाने में भी दिक्कत होती है तो वहां पर भी इसको डाला जा सकता है। ये आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छा कर देगा। अगर आपको भूख नहीं लग रही तो भूख बहुत अच्छे से लगेगी। अगर खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो भी अच्छे से डाइजेस्ट होगा। तो इसको अगर ड्रिंक के फॉर्म में लेना है तो हमने क्या करना है, 2 ग्लास पानी लेने हैं। अगर 2 लोगों के लिए बना रहे हैं, उसके अंदर आधा चम्मच हमने ये पाउडर डालना है। और अगर आप चाहें तो इसमें लेमन ड्रॉप्स जो हैं
वो डाल सकते हैं। अगर आप मीठा थोड़ा और तेज़ करना चाहते हैं तो इसके अंदर हनी भी डाला जा सकता है। बहुत सारी ऑप्शंस हैं, आप अपने टेस्ट के अनुसार इसका फ्लेवर जो है वो थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। इस मसाले को हम लस्सी के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं या फिर जिनको वेट लॉस करना है वो इसको लेना चाहते हैं तो आप इसमें से मिश्री जो है उसको स्किप कर सकते हैं। ये गर्मियों में आपकी बॉडी को ठंडा रखेगा, साथ में मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा, इसके साथ साथ बॉडी को डिटॉक्स करने का भी काम करेगा। अगर आप इसको थोड़े ल्यूकवार्म पानी के अंदर लेते हो तो ये वेट लॉस में भी काफ़ी अच्छी हेल्प करेगा। इसके न्यूट्रिशन को और बढ़ाने के लिए मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1-1 चम्मच चिया सीड्स। तो जो चिया सीड्स हैं इनको हम भिगोकर भी ले सकते हैं, लेकिन अगर हम ड्राई लेना चाहें तो भी हम इसको ले सकते हैं। चिया सीड्स में हमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। इसके साथ ये प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अंदर फाइबर भी अच्छी मात्रा में मिलता है, तो ये गट हेल्थ के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। खट्टा मीठा नमकीन ड्रिंक सबको पसंद होता है, लेकिन कुछ लोगों को मीठा ड्रिंक ज़्यादा पसंद होता है। तो चलिए अब हम बनाते हैं एक और टाइप का ड्रिंक जो कि थोड़ा मीठा मीठा होगा। इस ड्रिंक को बनाने के लिए जो पहला मेन इंग्रेडिएंट है वो है सौंफ, फेनल सीड्स। तो जो मोटे वाले हरे सौंफ आते हैं वो हमने लेने हैं 1 बोल। अभी हम बोल से मेजरमेंट करेंगे। इन सौंफ के अलावा अगली जो चीज़ हमें चाहिए वो है भुना हुआ चना, रोस्टेड चिकपीस। तो उसी बोल से नाप कर हम जो चिकपीस यानी कि भुना चना लेंगे ये 2 बोल भर कर लेंगे। आपको कोशिश करनी है कि इनका छिलका अच्छे से उतार दें, लेकिन जो थोड़ा बहुत बचा है वो चल जाएगा क्योंकि इसका सॉल्यूशन हम बाद में कर लेंगे। आपने सत्तू के बारे में बहुत सुना होगा। गर्मियों में सत्तू एक बहुत अच्छा ड्रिंक है, लेकिन हमने इसको सुपर हेल्दी बनाना है थोड़े से चेंजेस करके। इसके अंदर 2 से 3 चम्मच मैं डाल रही हूँ सनफ्लावर सीड्स। आपके पास सनफ्लावर सीड्स ना हो तो आप चिया सीड्स डाल सकते हैं, कोई और मगज डाल सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो। 5 से 6 इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हरी इलायची और 5-6 ही मैं इसके अंदर बादाम डाल रही हूँ। 3 से 5 ग्राम के लगभग मैं इसके अंदर सौंठ यानी कि ड्राई जिंजर डाल रही हूँ। जब भी गर्मियों में हमने अदरक का ऑल्टरनेट यूज करना है तो हमने ड्राई जिंजर यानी कि सौंठ को ही यूज करना है, और आयुर्वेद के हिसाब से बहुत अच्छी मेडिसिन है ये। साथ में टेस्ट के अनुसार हमने काली मिर्च डालनी है, थोड़ी कम ही रखेंगे। अब जो मीठा इसके अंदर डालना है वो 1.5 बोल के बराबर डालना है, उसी बोल से मेजर करके। तो मैं यहाँ पर 1 बोल मिश्री डाल रही हूँ धागे वाली, और आधा बोल मैं इसमें शक्कर डाल रही हूँ। दोनों की तासीर ठंडी होती है तो हमने दोनों को ही ले लिया। इससे टेस्ट भी काफ़ी अच्छा बढ़ जाता है और क्वालिटी जो है वो भी ड्रिंक की बहुत अच्छी हो जाएगी। सब चीज़ों को मिक्स करके हम ग्राइंड करेंगे। जो मिश्री है इसके साथ जब सारी चीज़ों को पीसेंगे तो बहुत अच्छी फाइन जो है ये पाउडर एक तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा पिस गया है। इस पाउडर को भी हम 15-20 दिन तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। अब हमने इसको छानना है क्योंकि इस ड्रिंक के अंदर हमने सौंफ, इलायची, छिलके समेत काफ़ी कुछ डाल दिया है। तो ये अगर सारा पाउडर जो मुंह में आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए इसको छान लेंगे। अब एक बार तो हमने और ग्राइंडर में डाल देना है क्योंकि अभी सारा जो मिक्सचर है वो नहीं पीसा गया है, तो साथ में ही डाल देंगे। जितना ही अच्छे से पिस जाएगा ठीक है। कुछ बच भी जाएगा उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। पहले जो बचा हुआ मिक्सचर है उसको ग्राइंड करते हैं। ये जो ड्रिंक बन रहा है ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप ऐसा ड्रिंक लेते हैं, ऐसी चीज़ें खाते हैं, अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प होती है, आपको अच्छा प्रोटीन मिल जाता है। इसके अंदर चने हैं, सौंफ है, बादाम है, ये सारी चीज़ें डाइजेशन के लिए भी अच्छी हैं, साथ में हमें अच्छी एनर्जी देती हैं, बॉडी को कूल डाउन रखती हैं। और जो इलायची और सौंठ हमने डाला है ये मेटाबॉलिज्म को यानी कि जो मंद अग्नि है उसको भी ठीक रखता है, और मिश्री है, इन सारी चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है ये आइज़ की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। ये जो मोटा मोटा सौंफ बच गया है इसको हम स्टोर कर लेंगे। ये दूध के मसाले के लिए या अगर आप चाय वगैरह बनाते हैं तो उसमें डाल सकते हैं।
ये अब हमारे पास बहुत अच्छा पाउडर जो है वो बन गया है। इसको हम स्टोर कर लेंगे और ड्रिंक बनाने के लिए यूज़ करेंगे। ऐसी रेसिपीज़ जिनको हम स्टोर कर सकते हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल हैं। जो जॉब करते हैं, जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, या फिर जो बच्चे हॉस्टल में हैं, उनको भी हम दे सकते हैं। और ये बच्चों की हेल्थ के लिए भी अच्छा है क्योंकि आइज़ के लिए मेमोरी बूस्टर है, एनर्जी देता है, गर्मियों के लिए ठंडक देने वाला है। तो इस ड्रिंक को बनाने के लिए हम ठंडा दूध ले सकते हैं या फिर आप आधा दूध और आधा पानी ले सकते हैं। बच्चों को देना है तो हम फुल फैट मिल्क भी ले सकते हैं। और अगर आपको वेट लॉस करना है या कोई और इशू है तो आप बिना मलाई का जो दूध है वो भी ले सकते हैं। उसके अंदर हम 2 चम्मच इसको घोल देंगे और हमारा बहुत ही अच्छा जो शेक है वो बन के रेडी हो जाएगा। कुछ लोग मिल्क नहीं लेते हैं तो आप यहाँ पर बादाम का दूध या किसी भी तरह का प्लांट बेस्ड मिल्क जो भी आप लेते हैं उसके अंदर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो दूसरा मेथड है इसको यूज़ करने का वो है कि हम पानी के अंदर भी सत्तू वाला जो ड्रिंक है उसको बना सकते हैं। आप 1 ग्लास नॉर्मल पानी या ठंडा पानी अपने हिसाब से ले सकते हैं। उसके अंदर 2 चम्मच ये सत्तू वाला जो पाउडर है उसको हम घोल देंगे और बहुत ही अच्छा आपके पास ड्रिंक बन जाएगा। क्योंकि ये ड्रिंक जो है वो चने से बन रहा है तो ये सिर्फ प्यास नहीं मिटाता बल्कि भूख भी मिटा देता है। तो जो वेट लॉस कर रहे हैं उनको जब मीठे की क्रेविंग होती है तो इस तरह अगर आप मीठा थोड़ा बहुत जो हेल्दी फॉर्म में हो वो लें तो आपकी क्रेविंग भी शांत होती है और इससे भूख भी कंट्रोल होती है। तो आप अपना पोर्शन कंट्रोल भी अच्छे से कर सकते हैं। जब तक भूख ना हो या प्यास ना हो हमें कुछ भी खाना या पीना नहीं चाहिए। और जो सत्तू है इसको शास्त्रों में रात को सेवन करने के लिए नहीं बोला है, तो आप ये बातों का ध्यान रख सकते हैं। ये था आज का वीडियो जिसमें हमने शेयर किए बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस ड्रिंक। आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं फिर मिलूंगी कुछ ऐसी ही रेसिपीज़ के साथ और आयुर्वेदिक टिप्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।